जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में चारों तरफ केवल दुख ही दुख हैं, तो वो जरूर सुने। साथ संगत जी, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में तो केवल दुख ही दुख हैं, हमारे जीवन में तो चारों तरफ ही दुख हैं, सुख तो आता ही नहीं है और लगता है कि कभी आएगा ही नहीं, तो आइए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक संत महात्मा जो कि बहुत बुजुर्ग थे और वो परमात्मा के प्रेमी थे और उनका परमात्मा के साथ बहुत लगाव था। वो परमात्मा की भक्ति करते थे। तो एक वेश्या उनके पास गई और पूछती है, उन्हें छेड़ती है, उन्हें कहती है कि हे संत महात्मा, आपकी दाढ़ी अच्छी है या फिर मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। और फिर उस वेश्या की ये बात सुनकर के संत महात्मा कुछ नहीं बोले और वो इतना कहकर वहां से चली गई। और फिर कुछ दिनों के बाद वो वेश्या जब वहां से गुजरी तो फिर उन संत महात्मा जी को छेड़ती है और कहती है कि हे संत महात्मा, आपकी दाढ़ी अच्छी है या फिर मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। मगर वो संत महात्मा उस समय भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और फिर उसने 3-4 बार पूछा, मगर संत जी ने कभी जवाब नहीं दिया, वो चुप ही रहे। और फिर एक दिन वो संत महात्मा बुजुर्ग तो थे ही और उनका आखिरी वक्त आ गया। और फिर जब आखिरी समय आया तो उनके चाहने वाले वह सभी संत जी के पास इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने पूछा कि संत जी, आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो वो बोले कि हाँ है। वो बोले कि उस वेश्या को बुलाकर लाओ। फिर संत जी के मुख से ये वचन सुनकर सभी हैरान हो गए कि ये संत जी क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वेश्या को बुला रहे हैं। तो शिष्यों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हमें गुरु की बात पर शंका नहीं करनी चाहिए और उस वेश्या को बुलाकर लाना चाहिए। और फिर वेश्या को बुलाया गया और वेश्या आ भी गई। और फिर वेश्या ने संत जी से कहा कि हाँ संत जी, आपने बुलाया मुझे? संत जी ने कहा कि हाँ बेटा, तुमने मुझे कई बार पूछा था ना कि मेरी दाढ़ी अच्छी है या फिर तेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है, और मैंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। और फिर संत जी बोले कि मेरा आखिरला समय है, मृत्यु आने वाली ही है, और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहता है कि मेरी दाढ़ी अच्छी है। और फिर ये सुनकर वो वेश्या पहले तो हंसी और रोई और हैरान भी हुई और कहने लगी कि संत जी, चलो माना कि आपकी बात सही है, ठीक है, मगर मैंने आपको पहले कितनी बार पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। आप पहले क्यों नहीं बोले, मगर आज बोल रहे हैं, क्या बात है? फिर संत जी बोले कि बेटा, उस समय जिंदगी बाकी थी, मगर आज जिंदगी, जीवन खत्म होने वाला है, मैं मरने ही वाला हूं। संत जी कहने लगे कि समुद्र में किश्ती चलती है, नाव चलती है, नौका चलती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है कब तूफान आ जाए, कब कोई घटना वापर जाए और कीमती नाव नौका डूब जाए, कोई भरोसा नहीं है। मगर अब पार लग गई है, उस परमात्मा ने पार लगा दी है, इसलिए तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी दाढ़ी अच्छी है। और फिर उस वेश्या को जवाब दिया
इसलिए संत महात्माओं ने कभी मान नहीं किया। वो कहते थे कि ये नाव है, क्या पता समुद्र में कब डोल जाए, कब समुद्र में डूब जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमें उस सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है बचाने वाले, किश्ती को समुद्र से पार लगाने वाले। इसी तरह कहते हैं कि एक राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और वो भी कुबड़ा पैदा हुआ। और फिर उसी दिन ही मंत्री के घर में भी पुत्र पैदा हुआ और वो अंधा पैदा हुआ। कर्मों की खेड है, पिछले कर्म थे, इसलिए राजे के घर में कुबड़े पुत्र ने जन्म लिया और उसी दिन ही मंत्री के घर भी पुत्र पैदा हुआ, मगर वो अंधा। और फिर ये देखकर वो दोनों ही राजा और मंत्री दोनों ही हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो गया। और फिर ज्योतिषी के पास गए और फिर ज्योतिषी ने ज्योतिष विद्या से बताया कि आपके ऊपर बहुत ही बुरा समय आने वाला है, क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म बहुत ही बुरे हैं। इसलिए फिर वो बोले, तो फिर हमें कोई उपाय बताओ। फिर ज्योतिषी जी बोले कि चलो 5 साल का तो कर देते हैं। और फिर राजा और मंत्री बोले, फिर उसके बाद क्या होगा? ज्योतिषी बोला कि जब दोनों 5-5 साल के हो जाएंगे तो इनको कहीं पर छोड़ आना। और फिर ज्योतिषी ने कर दिया उपाय और फिर उन दोनों ने उनका 5 साल तक तो पालन पोषण किया। और फिर जब दोनों 5-5 साल के हो गए तो उनको कुबड़े को और अंधे को जंगल में छोड़ आए। साथ संगत जी, एक बिल्कुल भी चल नहीं सकता है और एक बिल्कुल भी देख नहीं सकता है, क्योंकि कुब बहुत ही बुरा होता है, उससे चला नहीं जाता। और एक अंधा है, उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और वो चले कैसे? अब दोनों बैठे हैं और वो सतयुग का समा था और जंगल के जीव जंतुओं को उन पर तरस आ गया। सतयुग का समा है। और फिर उन्होंने उन्हें खाने के लिए फल फ्रूट देने शुरू कर दिए। फल फ्रूट देते हैं और उनका गुजारा होने लगा। और फिर ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ तो उस जंगल से एक पूर्ण संत महात्मा जी गुजरे और उन्होंने देखा कि 2 बच्चे जंगल में, ये कैसे? और फिर संत महात्मा जी उन दोनों बच्चों के पास आए, उनसे बातें की और उन दोनों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, तुम उस गुरु मंत्र की नाम की भक्ति करो, उस नाम को जपो, उसका सिमरन करो, भजन बंदगी करो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब लगातार नाम का सिमरन करते रहोगे तो तुम्हारे पिछले जन्म के सभी पाप खत्म हो जाएंगे, और पिछले जन्म के ही नहीं, इस जन्म के भी सभी पाप कट जाएंगे और तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए पिछला बोया हुआ काट रहे हो, अब आगे के लिए भी सोचो। संत जी ने उनको समझाया, उन्हें नामदान दे दिया और उनको तरीका भी समझा दिया और नाम को दृढ़ करवा दिया और मुक्ति पाने का तरीका भी बता दिया। और उन दोनों ने फिर उस नाम का सिमरन करना शुरू कर दिया, नाम को जपना शुरू कर दिया, और वो दोनों ही लग गए नाम भक्ति में, नाम की कमाई करने में। जो नाम उन्हें मिला था वो एक पूर्ण संत सतगुरु से मिला था। वो पूर्ण संत सतगुरु थे और वो दिन रात नाम की भक्ति करते रहते। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर देखते ही देखते उन्हें भक्ति करते हुए 12 साल बीत गए। और 12 साल और 5 साल के तो वो थे ही,
12 और 5 17 साल, 17 साल के वो दोनों हो गए और उनकी 12 साल की भक्ति हो गई। फिर एक दिन दोनों, क्योंकि जब नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं ना साध संगत जी, तो हमारा दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, यानी 10वां द्वार खुलना शुरू हो जाता है। और इस बात को याद रखना, जब कोई जीव आत्मा परमात्मा का नाम जपना शुरू कर देती है, नाम का सिमरन करना शुरू कर देती है, नाम की कमाई करना शुरू कर देती है, तो उसे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। फिर उसकी सुरत ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है और उसका 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की खुलना शुरू हो जाती है। यानी जो हमारा दिमाग सदियों से सोया हुआ था, तो वो जाग जाता है, ठीक हो जाता है। ये गलत रास्ते पर जाता था ना, तो ये गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चल पड़ता है, समझदार हो जाता है, सयाना हो जाता है। और फिर ऐसे ही उनका दिमाग खुलने लगा। तो फिर अंधा कहता है कि तू चल नहीं सकता, मगर मैं तो चल ही सकता हूं ना। कुबड़ा कहने लगा, बात तो सही है। और फिर क्या था, उनको जुगती आ गई और फिर उसने अपने कंधों पर कुबड़े को बिठा लिया। अब कुबड़ा रास्ता बताता है और अंधा, जो कि पहली बार चला था, तो चलने लगा। और फिर दोनों ने मन मर्जी के फल फ्रूट खाए और आनंद लिया। और फिर एक दिन चलते चलते एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और उस पर बड़े ही मीठे मीठे फल लगे हुए थे। और फिर जब कुबड़े ने फल तोड़ा और खाया तो बहुत ही मीठा लगा। और फिर कुबड़ा बोलता है कि वाह वाह, बड़ा ही मीठा है, बड़ा ही स्वाद है। और फिर खाते जा रहा है और कहते जा रहा है कि वाह वाह, बड़ा ही स्वाद है, बड़ा ही मीठा है। और नीचे जो अंधा है, उसको कंधे पर उठाए हुए था, तो नीचे से बोला कि अरे पागल, तुम खुद ही अकेले ही खाते जा रहे हो, मुझे भी पूछ लो, मुझे भी दे दो, क्योंकि मेरा भी मन करता है। जब कहता है कि वाह वाह, कितना स्वाद है, कितना मीठा है, तो क्या बात है, अकेले अकेले खा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। मैंने तेरा भार अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और फिर कुबड़ा कहता है, ये क्या बात कही, ले तू भी खा ले। और फिर कुबड़ा एक फल तोड़कर उसे भी खाने के लिए देता है। और फिर जब अंधे ने उस फल को चखा तो वो फल खट्टा लगा। तो कहता है कि तुम आप तो मीठे मीठे खाते हो और मुझे खट्टे दे रहे हो। फिर कुबड़ा बोला, चलो कोई बात नहीं, एक और ले लो। और फिर उसने दूसरा फल तोड़कर दिया तो वो भी खट्टा, तीसरा तोड़कर दिया तो वो भी खट्टा। तो फिर अंधा कहता है कि तुम तो मीठे मीठे खाते हो और मुझे देते हो खट्टे खट्टे, कड़वे कड़वे। और फिर अंधे को गुस्सा आ गया और उसने कुबड़े को उठाकर दूर फेंक दिया, पूरे गुस्से में आकर नीचे फेंक दिया। और कहता है कि कमाल की बात है, एक तो तेरा भार अपने कंधों पर उठाए मैं खड़ा हूं और देख लो कि तुम तो मीठे मीठे फल खाते हो और मुझे खिलाते हो खट्टे खट्टे, कड़वे कड़वे फल। और फिर कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है, जब किसी का भला होना होता है और वो 12 साल की गई भक्ति, भजन बंदगी, रास आ गई, कृपा हो गई, और कहते हैं कि नीचे गिरते ही उस कुबड़े का कुब निकल गया और वो ठीक हो गया। और फिर गिरते ही उस कुबड़े को भी गुस्सा आ गया और फिर उसने एक पत्थर उठाया और उठाकर अंधे के माथे पर मारा जोर से। और फिर जब पत्थर अंधे के माथे पर लगा तो उसकी वो जो दिमाग की नाड़ी जो सोई हुई थी तो वो खुल गई, जिससे उसे दिखाई देना शुरू हो गया। पत्थर लगते ही उसे दिखाई देने लगा और फिर सतगुरु की कृपा से उसे दिखाई देने लगा
और फिर सतगुरु की कृपा हो गई, भजन बंदगी नाम की कमाई रंग लाई। इधर उधर भटक रहे हैं और उधर राजा भी ये जानकारी लेता रहता था कि दोनों जीवित हैं या मर गए हैं। और फिर जब राजा और मंत्री को पता लगा कि वो ठीक हो गए हैं, तो फिर राजा और मंत्री उन दोनों को लेने उस जंगल में आ गए और फिर उन दोनों को ले गए। और फिर राजे का पुत्र राजा बन गया और मंत्री का पुत्र मंत्री बन गया। साध संगत जी, कहते हैं कि जब सतगुरु ने सूखे हुए से हरा करना होता है ना, सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पुरे गुरुदेव, सूखा हुआ मन सूखा हुआ जीवन हरा हो जाता है। इसलिए साध संगत जी, जब सतगुरु की कृपा होती है ना, तो वो फिर अवगुण नहीं देखता है, वो जीव के पाप कर्म नहीं देखता है, वो तो केवल जीव की भक्ति देखता है, भजन बंदगी देखता है और उसका सतगुरु प्रति प्रेम देखता है। क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, दिल के साथ उन्होंने भजन बंदगी की, नाम की कमाई की। जो नाम उनको मिला था उस नाम को जपा, लगातार जपा, जैसे भक्त ध्रुव ने जपा, जैसे भक्त प्रहलाद ने जपा, जैसे मीराबाई जी ने जपा। वाणी में आता है कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहते हैं कि बात उम्र की, आयु की नहीं होती है, क्योंकि बचपन से जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। इसलिए समझदारी तो इसमें है कि हम बचपन से ही उस परमात्मा की भक्ति में लग जाएं, भजन बंदगी में लग जाएं। नहीं तो देखा जाए तो बुढ़ापे में तो हर कोई जपता है। कहते हैं कि एक शेर बूढ़ा हो गया और इतना बूढ़ा हो गया कि उससे शिकार भी ना किया जाए, क्योंकि जब जवान था तो तब शिकार कर लेता था, आसानी से शिकार करके जानवरों को खा जाता था। मगर अब हिम्मत नहीं रही, बूढ़ा हो गया और फिर उसके पास से एक हिरण गुजर रहा था और फिर शेर उस हिरण को देखकर कहता है कि बेफिक्र होकर जा, अब मैं नहीं तुझे खाता। और फिर ये सुनकर हिरण बोला कि पता है मुझे भी, क्योंकि अब तू खाने के लायक रहा ही नहीं, तू मुझे कैसे खा पाएगा। इसलिए ये बचपन और जवानी, स्वाद तो तब है कि माया को छोड़कर परमात्मा की भक्ति करो और ताकत होते हुए ताकत को वश में करके और अपने आप को वश में रखकर उस सतगुरु को सौंप दो, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दो और वो ताकत सतगुरु की भक्ति में, भजन बंदगी में, नाम की कमाई में लगा दो। वो जीवन, वो समा, वो टाइम, क्योंकि गोल्डन टाइम है हमारा जवानी का टाइम। इसलिए हमें जवानी में ही उस परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे कि हमारा अभ्यास बन जाए और फिर हमें बुढ़ापे में जाकर कोई परेशानी ना आए नाम की भक्ति करने में, भजन बंदगी करने में, नाम की कमाई करने में।